पोर्ट सिक्योरिटी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एक हमने पहला टॉपिक हमने क्या देख लिया, एसएसएच का, और सेकंड हमने ये देखा कि जी डीएचसीपी सर्वर होता क्या है। हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज पोर्ट सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसलिए इट विल टेक टाइम। आप देखें, अगर है मूड आपका तो चलते हैं, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। करवा देंगे अभी सर। करा दूं? फहीम करवा फसी, करवा देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी होती क्या है पहले तो। अभी तो हमने सिंपल चीजें देखी जी, हमने एक सर्वर, हमने एक सिस्को का स्विच लिया, उसको हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, और कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर हमने देखा कि उसको हमने सिक्योरिटी कैसे बनानी है, हमने उसको पासवर्ड कैसे देना है, उसको हमने रिमोटली एक्सेस कैसे करना है, फिर हमने देखा कि वीटीवाई क्या है, कंसोल क्या है, चीजें क्या हैं। अभी तक तो हम ये नेट के ऊपर सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो पोर्ट सिक्योरिटी क्या चीज है, देखिए नाम से जाहिर है कि पोर्ट, अब ये कौन सी वाली पोर्ट है, ये आपकी ये वाली पोर्ट है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये वाली पोर्ट है, इसको फिजिकल पे जाता हूँ, ये वाली पोर्ट, हम इस पोर्ट की बात करें। हम कह रहे हैं जो फिजिकल पोर्ट है ना, ये वाली पोर्ट। अभी मैं, हमारे पास यहाँ पे कितनी पोर्ट पड़ी हुई है, 24 पोर्ट्स पड़ी हुई है। हम इनको सिक्योर करना चाहते हैं, कैसे सिक्योर करेंगे यार, थोड़ा सा कोई लॉजिक बनाए ना, कोई बंदा मुझे बताए। कि सिस्को कह रहे हैं कि जी आप पोर्ट सिक्योरिटी भी बना सकते, अगर आप चाहें तो इस पोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हैं। पहली क्वेश्चन, कौन सी सिक्योरिटी, क्या हम लगाएंगे। पहली बात तो ये है, इसको समझने के लिए याद रखें, इसको समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो स्विच है ना, ये लेयर 2 डिवाइस है। ठीक है, हम लेयर 2 डिवाइस, इसका मतलब है कि हम जो सिक्योरिटीज को प्रोवाइड करेंगे, कौन सी करेंगे, लेयर 2 डिवाइस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और लेयर 2 के अंदर होते क्या है, मैक एड्रेसेस होते हैं, ये तो पता है ना, मैक एड्रेसेस होते हैं। और आपको पता है कि मैक एड्रेस क्या चीज होती है, मैक एड्रेस को हम कहते हैं फिजिकल एड्रेसेस, जो कि हर, जितने भी हमारे पास डिवाइसेस मौजूद हैं उनके ऑटोमेटिकली, उनकी फैक्ट्री से बाय डिफॉल्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको मैक एड्रेस पंच करके देते हैं। या आपका मोबाइल है, चाहे आपकी वॉच है, स्मार्ट वॉच हो गई, आपके टेलीविजन, स्मार्ट टेलीविजन हो गए, आपकी गाड़ियां स्मार्ट हो गई, उन सब के जो भी वाईफाई, जो भी नेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन सबको एक फिजिकल एड्रेस मिला होगा, और दिस फिजिकल एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। आप कहीं भी दुनिया किसी कोने में मोबाइल को ले जाएं, आपका फिजिकल एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होगा। आईपी आपकी चेंज हो सकती है, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। आईपी आपकी लेयर 3 की एक एड्रेसिंग है जो कि लॉजिकल होती है, जबकि मैक जो है वो फिजिकल लेयर की, जो हमारे पास ये सॉरी लेयर 2 की जो हमारे पास होती है, उसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। तो लेयर 2 का जो भी एड्रेस है वो मैक एड्रेस है, और दैट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी जो सारी पोर्ट लगी हुई हैं, अब इसके साथ जब आपको पीसी लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको भी समझाता हूँ, इसको समझे बेटे, बड़े मजे का है। इसको समझ जाए फिर जब वीडियो को पास करके बेशक देख लेना। तो देखिए मेरे पास ये पड़ा हुआ पीसी, आईपी असाइन हो गए हैं, मैं देखता हूँ कि आईपी इसको मिले कि नहीं मिले। ये देखें आईपी मिली हुई है इसको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो नहीं मिले, ताकि आपको, इसको भी आईपी मिली हुई है, आगे चलते हैं, इसके पास जाते हैं। और इसको भी आईपी पुरानी मिली हुई है, कैशे में पड़ी हुई थी, ये नई आईपी इसको मिल गई है। और इधर जाकर हम इसे कहते हैं जी 2 जी आईपी तुम्हारे पास 106 है, तो ये 103 की जगह क्या दे रहा है, 104, हमने आईपी साइन कर दी। अच्छा, आईपी साइन करने के बाद मैं इसे अगर पिंग करता हूँ तो क्या ये पिंग करेगा, पहले मैं इसकी कम्युनिकेशन चेक करूँ। मैं इसे कहता हूँ पिंग करो जी 1.1.1.4 कर दो, चलो पिंग करो। तो ये पहला पैकेट ड्रॉप करेगा और फिर उसको पिंग करेगा 1.1.4। अच्छा ठीक है, हमने गलती क्या, क्यों पिंग नहीं कर रहा है ये आपको बता दूं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो स्विच है, इस स्विच के अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, उसका जो आईपी है वो हमने दिया हुआ 192 वाला, ये आपको पता है। इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, तो मैं आप लोगों को, पहले से हम ग्राउंड बना लें फिर हम चलते हैं। पहले मुझे स्विच के साथ कम्युनिकेशन बहाल करनी है, सारे पिंग हो रहे हूँ, फिर हम पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन टर्मिनल तो हमने किया हुआ है, और इंटरफेस होगा मेरा VLAN 1, और इंटर करूंगा, इंटर, और इसे मैं कहता हूँ जी नो, क्या, राइट क्लिक एंड पेस्ट, और ये आ गया, ये वाला। ठीक है, और फिर मैं इसे कहता हूँ जी आईपी एड्रेस अगर मैं देना चाहूँ तो आपकी मर्जी, क्या आ जाएगा 1.1.1. मेरे ख्याल से क्या आईपी दिया था मैंने इसको, 1.1.1.
1 कर दें और 255.0.0.0.0 ही हो गया। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, मैं वेरीफाई कर लूँ कि मैंने इसको क्या आईपी दिया हो। तो ये 1.1.1 तो ये है, 1.1.2 इसका गेटवे है। ठीक है, इसको 1.1.2 हमने करना, 1.1.2 इंटर कर दिया, ये हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं कि वाकई अब ये पिंग करता है कि नहीं। अब देखें, इसे में पिंग करो जी 1.1.10 को, तो 1.1.10 के 1.1.106, सॉरी। अब देखें इसको पिंग करता है या नहीं। ये पिंग क्यों नहीं कर रहा, इसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं कि रीज़न क्या है। दोबारा स्विच में जाते हैं, 1.1.1.2 इसका आईपी एड्रेस है, और इसको करता हूँ एग्जिट, और इसको करता हूँ कंट्रोल जी और शो रन। तो दिखा दो कि क्या कॉन्फ़िगर हुआ है तुम्हारे पास। शो रन करता हूँ और सीक्रेट्स वगैरह हैं, और ये DHCP है कि एक्सक्लूडेड एड्रेस, इसको भी नो कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। और आईपी एड्रेस मेरे पास 1.1.2 255.0.0.0 और सब कुछ ठीक है। इधर मेरे पास जो आईपी है एक 1.1.1.101.255 इसका, ये भी ठीक है। और यहाँ पे 102 है, और यहाँ पे कौन सी आईपी है, ये भी 102 इसको मिला हुआ है। 1.1.1.102 ये भी दो है। दो दो क्यों दे रहे हैं पहले तो हमें। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है। हमें क्या करते हैं, पहले इसकी ज़रा मैं सेटिंग वेटिंग कर लूँ, इसकी आईपी वगैरह सारी ओके हो जाए तो फिर हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा कौन, टर्मिनल, और यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ जी इंटरफेस वी लैन 1 कर देता हूँ, और उससे मैं कहता हूँ नो आईपी एड्रेस। ठीक है, और अब मैं से कहता हूँ डू शो रन करता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ जी दिखाओ कोई आईपी शाईपी तुम्हारे पास है, कोई आईपी भी नहीं। ठीक है, सब क्लियर हो गया। तो मैं कर देता हूँ बंद, और DHCP सर्वर पे मैं ज़रा कोई इजी सा बना देता हूँ ताकि हमारा इश्यू ही ख़त्म हो जाए। 192.168.1.1 गेटवे दे दें। पहले मुझे इधर जाना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा 192.168.1.1.2 कर दें इसको, और 255.255.255 मैं इसके ज़रा नेटवर्क के जो पूल है उसको मैं सेट कर रहा हूँ 255.0, और गेटवे 192.168.1.1 कर देता हूँ, या 1.2 ही रहने दें, वही गेटवे इसका 88। हमें DNS की ज़रूरत ही नहीं है, हम फिलहाल नहीं यूज़ कर रहे। तो सर्विसेज में जाते हैं, और सर्विसेज में जाके ऑन है, और यहाँ 1.1 डॉट इसका गेटवे हम क्या दे दिया था हमने, 1.2। ठीक है, इसका गेटवे कर देते हैं 1.2। और DNS सर्वर हमें नहीं चाहिए, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं DNS सर्वर को यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसी को यूज़ करते हैं। और 192.168.1.2 1.2, और DNS मुझे नहीं चाहिए, और ये आ गया। और आपका आईपी ठीक है, स्टार्ट आईपी तो 20 से कर दो, 20 से आईपी देना शुरू कर दे, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कर देते हैं सेव। इनवैलिड एड्रेस इंटर डीएनएस, ठीक है, मुझे डीएनएस नहीं चाहिए यार। 8.8.8.8 करता हूँ सेव, ठीक है। और ये करने के बाद अब मैं इसको दोबारा ऑफ ऑन करता हूँ, बंद करता हूँ, इधर जाता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ जी बताओ आईपी क्या है तुम्हारी। ठीक है, आईपी देना शुरू कर दी इसने, थोड़ा सा बस साइन होना शुरू हो गए हैं। अब आपको आईपी दे रहा है, ठीक है जी, अब आपकी आईपी प्रॉपर आ गई। और इसी तरह ये वाली आपकी आईपी, ठीक है। अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि आपस में कम्युनिकेशन इनकी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से पिक करता हूँ, और मेरे पास आईपी क्या था, 192.168
8.1.2021। तो इंटर करता हूँ तो ये देखिए पिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं कर क्या रहा हूँ, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये मल्टीपल जो है ना पीसीस पड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें से मैं जरा मुख्तसर करता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। हमारा डीसीपी सर्वर भी लगा हुआ है, हमारा स्विच भी लगा हुआ है। अच्छा, और मैं चाहता क्या हूँ, अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो फॉर एग्जांपल एक मैं पीसी बना देता हूँ फसी के नाम पे। ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ फसी। तो इस पीसी का नाम है फसी, फसी का नाम है। और इसका याद रखिए, अच्छा मैं क्या चाहता हूँ कि फसी को जो मैं पोर्ट नंबर अलाट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार फसी जब भी है वो अपने इस पोर्ट नंबर 6 के साथ कनेक्ट हो। देखिए देखो करने क्या जा रहे हैं, पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ है, अभी मैंने बताया आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये सारी कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अब बेशक डीसीपी के थ्रू हैं या बेशक आप मैनुअल आईपी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास डीसीपी का सर्वर चल ही रहा है तो मैंने कहा चलो इसके साथ ही आपको दिखा दूं। वरना अदरवाइज आप 3 पीसी ले लें, उनको अलग अलग आप आईपी दे दें, या 2 पीसी ले लें, हमने खाली पोर्ट सिक्योरिटी लगानी है। तो हम क्या चाह रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो फसी है ना, उसको मैं अलॉट कर देता हूँ पोर्ट नंबर 5। यानी कि ये जो फसी का पीसी है, जब भी फसी आए अपने, या जो वो लैपटॉप यूज कर रहा है, या फॉर हम यहाँ पे अज्यूम ये करते हैं, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो फंसी अपने पोर्ट नंबर 5 पे है, वो कनेक्ट हो जाए और अपना डाटा उठा ले। ये सिक्योरिटी के लिए है। तो अगर कोई और बंदा फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पीसी नंबर 4 बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ पे आके क्लिक करके फंसी की पोर्ट नंबर 5 के ऊपर क्लिक करना चाहता है, जब उसके ऊपर जाके कनेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा कि आपके जो सिस्को की पोर्ट है या सिस्को स्विच है, पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से उसको कर देगा ब्लॉक, उसको डिसेबल कर देगा, बंद कर देगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि पोर्ट सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, एक सिस्को की एक कमांड है जो कि आपके पोर्ट के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी लगाता है बाय द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। याद रखें, पोर्ट सिक्योरिटी लगती है मैक एड्रेस के ऊपर। मैक एड्रेस बाइंड करवाता है, यानी कि हम पोर्ट के ऊपर मैक को बाइंड कर देते हैं। यानी कि हम एक पोर्ट लेते हैं और उस पोर्ट के ऊपर फसी के जो जो मैक एड्रेस है उसको बाइंड कर देंगे, और हम इस स्विच को ये कहेंगे कि फसी के अलावा कोई बंदा भी इस पोर्ट को यूज नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं पोर्ट सिक्योरिटी, या इसका दूसरा नाम है मैक बाइंडिंग। इसको दो नाम है इसके, मैक बाइंडिंग भी इसको कहते हैं, उसको पोर्ट सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो ये काम कैसे होगा, तो पहली चीज तो इसके अंदर ये है कि जब फंसी के अलावा कोई बंदा भी आएगा तो आपकी पोर्ट ऑटोमेटिकली, या जैसे आप, फिर वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर कोई और बंदा कोई और मैक आके इसके साथ कनेक्ट हो जाए तो फिर वो क्या करे, तो ये डिसेबल हो जाए या रीस्टार्ट हो जाए या क्या करे, आपको मैसेज आ जाए, ये सारी चीजें, तो ये हमने उसको बताना है। तो हमारा आज यही काम है कि हम ये पोर्ट सिक्योरिटी स्विच के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट। तो इसके ऊपर जाने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं स्विच के ऊपर, और हमारे पास एक कमांड है कि मुझे ये दिखा दो कि इस टाइम हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास इस टाइम इस स्विच के साथ कौन कौन से पीसीज हैं वो कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कमांड है, जिस तरह कमांड कौन सी चलेगी, दैट विल बी, हम इसे कहते हैं शो मैक एड्रेसेस टेबल। ठीक है, हमारे पास कमांड क्या है, शो मैक एड्रेस टेबल। तो हम जब इसको इंटर करेंगे तो देखें हमें क्या बता रहा है अभी। चूंकि अच्छा मजे की बात है कि हमारे स्विच के साथ ये होता है कि ये आपके 300 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली आपके इस टेबल को फ्लैश कर देता है। यानी कि अगर कम्युनिकेशन 300 सेकंड्स के अंदर नहीं होती है, विद इन 300 सेकंड्स, तो ऑटोमेटिकली आपका टेबल जो है वो फ्लैश हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई पीसी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, अपना टेबल यहाँ पे अपडेट कर देता है। अब देखिए इस टाइम इसके ऊपर कोई भी मैक जो है वो बाइंड नहीं है, मतलब कोई आपको यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि यार ये कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अब देखिए मैं इस पीसी के ऊपर जाता हूँ और मैं इसको पिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाके इसे कहता हूँ यार पिंग करो, तो देखो जिस पीसी को अब देखें एक पैकेट ड्रॉप हुआ, और जब भी पिंग स्टार्ट करेगा तो मैं आपको यहाँ मैक टेबल दोबारा दिखा। 1.4 इसमें है कि नहीं, पहले तो ये देख लें। 1.4 तो इसमें है ही नहीं। ये आईपी का एड्रेस क्या है ठहरेंगे, ये हमारे पास कौन सी आईपी है, ये 21 है, और ये हमारे पास कौन सी आईपी है, 1.2, सॉरी 24। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे मैं कहता हूँ इसको पिंग करो जी 21 को। ठीक है जी।
अब देखिए जब इसके ऊपर जाता हूँ और से मैं कहता हूँ दोबारा मैक दिखाओ, तो ये देखिए आपको बता रहा है ये क्या कह रहा है। देखिए ये इसको समझें, फिर आपको पोर्ट सिक्योरिटी समझ में आएगी। तो ये हमें ये बता रहा है कि देखें अभी 300 सेकंड्स के अंदर दो पीसी ने आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। कौन कौन से, देखिए वो कह रहे हैं कि पोर्ट नंबर 1 के ऊपर ये मैक एड्रेस था इसका, और इसकी डायनामिकली यानी ये जो आईपी ये डायनामिकली जो है ना ऑटोमेटिकली ये आपस में कॉन्फ़िगर्ड हैं, और जो आपका स्विच है इससे डायनामिकली इस मैक एड्रेस को उठाया है। यानी कि जब पीसी कम्युनिकेशन करने के लिए आया है तो स्विच ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट करने के बाद उसने आर्क और आर्क चलाया, और फिर उसने इसके मैक एड्रेस को ढूंढा है कि हाँ यार ये वाला पीसी का मैक एड्रेस ये है। और देखिए इसने ये काम डायनामिकली किया है इसने, कि उसने डायनामिकली खुद से ब्रॉडकास्टिंग करके इस पीसी का और दूसरे पीसी का मैक एड्रेस ढूंढा है और फिर इसकी बाइंडिंग की है। अब देखिए जो इस कम्युनिकेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं वो पीसी आपके उनके यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पीसी है, इस पे मैं करता हूँ, ठीक है। देखिए मेरे पास यहाँ पे इसकी आईपी आ रही है 23 और इसकी आईपी मेरे पास आ रही है 21। तो मैं 21 से 23 को पिंग करता हूँ। देखिए ये भी आपके मैक में शामिल हो जाएंगे। मैं से कहता हूँ पिंग, और मैं कहता हूँ 192.168.1.23, और जब मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये देखिए पिंग करना शुरू कर दिए। और जब मैं इसके इस टेबल में जाके चेक करता हूँ तो ये माइट भी मुझे शो करेगा, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए आपका ये 21 से आपका टेप ये जा रहा है किसकी तरफ, इसकी तरफ आ रहा है। तो आपके देख के तीन कम्युनिकेशन हो रही है, तो तीन कितनी स्टार्ट हो गई। यहाँ से मैं इसको पिंग करता हूँ, तो जिसको पिंग करता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपना रिकॉर्ड इसके साथ शामिल करता है। ये देखिए अब दोबारा जाता हूँ पिंग करता हूँ। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारा जो जो ये मैक टेबल है, ये जब कम्युनिकेशन होती है तो ये क्या करता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैक टेबल अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है और इससे हमारी कम्युनिकेशन होती है, और ये सारी की सारी क्या है, डायनामिक है। और देखिए, और ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये क्या बता रहा है कि किस पोर्ट नंबर के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस इस टाइम अटैच्ड है और वो क्या कर रहा है। तो बता रहे थे कि VLAN 1 के ऊपर हमारे पास ये वाला मैक एड्रेस है जो ये बाइंड है इसके साथ, और इसके साथ पोर्ट नंबर जो है वो 01, 05 और 03 चल। ठीक है, ये तो डायनामिक है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, ये स्विच खुद से कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरा ये फसी का पीसी है जो पोर्ट मेरे ख्याल से वो किस पोर्ट के साथ लगा हुआ, पोर्ट नंबर 5 के साथ। तो देखो यहाँ पोर्ट नंबर 5 ये वाला आ रहा है। तो देखो ये वाला जो मैक एड्रेस है इसको मैं दिखाता हूँ, और इस पीसी का देखना मैक है, ये मैं आपको ठीक है। मैक एड्रेस यहाँ पे चले जाओ और इस पे चले जाओ, तो देखो ये वाला मैक एड्रेस, और कहाँ गया, इसके पास चले जाओ, इसका मैक एड्रेस आपको दोनों सेम मिलेंगे। इसको मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपके पास ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। PC4, ये देखें, ठीक है। ये पीसी का मैक एड्रेस है और ये आपको स्विच के अंदर से बता रहा है। तो देखिए आपका 006047C0B204, तो ये देखिए आपको सेम आपको एड्रेस देगा। ये इसने डायनामिकली उठाया, ठीक है। एक तो ये बात आपको मैं क्लियर करना चाहता था, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो फंसी है उसको इसके साथ मैं एक मैक बाइंड कर दूं, मैं क्या चाहता हूँ, अब ये तो डायनामिक है ना, मैं चाहता हूँ कि अब फंसी का जो ये पोर्ट नंबर 5 के ऊपर इसके मैक एड्रेस को मैं बाइंड कर दूं ताकि कोई दूसरा बंदा इस पोर्ट को यूज ना कर सके। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पोर्ट सिक्योरिटी ऑप्शन, जो भी मैंने आपको बताया, ये काम करना है। अब देखें क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, पहला काम पोर्ट सिक्योरिटी लगाने के लिए भी मैं पोर्ट सिक्योरिटी लगाने जा रहा हूँ ताकि कोई और बंदा इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल फर्सी जो है ना यहाँ से उठ के चला जाता है, तो दूसरा बंदा आके इसकी पोर्ट नंबर 5 के ऊपर अपना कनेक्शन लिंक लगा देता है, तो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, किसी और बंदे को स्विच के इस पोर्ट नंबर 5 के ऊपर किसी बंदे को अलाउड नहीं है कि वो इसके साथ कनेक्ट हो, सिवाय सिवाय फंसी के। तो फंसी का मैं क्या करूंगा, इस पोर्ट के ऊपर मैक बाइंड करूंगा। कैसे करूंगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना पड़ेगा, कॉन्फ टर्मिनल, ठीक है। वहां जाके आपने पहला काम क्या करना है, इसको आपने इस स्विच को आपने बताना है कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमें कमांड यूज करते हैं, हम कहते हैं स्विच पोर्ट। सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, सॉरी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ज़ाहिर है कि हमें कहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगानी है, इंटरफेस के ऊपर लगानी है। कौन सा, फास्ट इथरनेट, ये F0 और 5, ये एड्रेस आपने याद रखना है।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके इंटरफेस पे जाऊंगा, मैं इसे कहूंगा इंटरफेस कौन सा, देखिए फास्ट इथरनेट FA0 of 5, इस इंटरफेस पे जाऊंगा और करूंगा इंटर। ये देखिए अब आप पहले इसके इंटरफेस में जाएंगे और फिर आप उससे कहेंगे कि भाई मैं इसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी लगाना चाहता हूँ। तो पहले आप उसको क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे स्विच पोर्ट मोड मोड एक्सेस, यानी कि मैं इस पोर्ट के ऊपर जो काम करना चाहता हूं वो यूजर के साथ करना है। मोड एक्सेस का मतलब ये, मतलब इसमें ये है कि स्विच पोर्ट जो है उसके हमारे पास दो मोड हैं, एक हमारे पास होता है ट्रंक मोड और एक हमारे पास होता है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड कहाँ पे होता है, एक्सेस मोड का मतलब ये होता है कि आप इस स्विच के साथ, इस पोर्ट के साथ एक यूजर लगाना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने डाटा की एक्सेसिंग करेगा। और अगर आप इसको ट्रंक बनाना चाहते हैं तो ट्रंक का मतलब होता है कि यहाँ से मल्टीपल वी लैन के डाटा गुजरेंगे। तो चूंकि आपका ये पोर्ट जो है इसको यूजर यूज करेगा, यहाँ से डाटा एक्सेसिंग होगी, इसलिए हम पहली कमांड के ऊपर चलाएंगे, इसे कहेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। यानी कि पहला हम इंटरफेस में जाएंगे और इंटरफेस में जाके हम उसे कहेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। एक्सेस करके मैं करूंगा इंटर, ये पहली कमांड याद रखना। उसके बाद ये जाने के बाद अब मैं इसे कहूंगा कि इसके ऊपर सिक्योरिटी लगाओ, हम इसे कहेंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। ये देखें हम इसे कह रहे हैं स्विच पोर्ट, आप जो स्विच पोर्ट हो इसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी लगानी है, इसको आप करना चाह रहे हैं इनेबल। ठीक है, स्विच पोर्ट के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दो। तो देखिए ये करके आप इसे करेंगे इंटर, आपने इस पोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी इनेबल कर दी। अब वो कौन सी सिक्योरिटी है और भाई कौन सा मैक एड्रेस है पहले ये तो बताएं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा क्या, आपसे कह रहे हैं स्विच पोर्ट और पोर्ट सिक्योरिटी दोबारा लिख के, और देखिए जी क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने क्या करना है। ये तीन कमांड, एक तो वो कह रहे हैं कि जी वो मैक एड्रेस कौन सा है जिसके ऊपर मैंने सिक्योरिटी लगानी, फिर आपसे पूछेगा जी मैक्सिमम कितने लोग इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है एक ही मैक है तो एक ही लिखेंगे। और अगर वो वायलेशन करता है, अगर कोई और बंदा इसके साथ कनेक्ट हो तो वो क्या करे। लिहाजा ये हमने तीन कमांड, पहली कमांड हमने क्या चला दी, सबसे पहले हम, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच पोर्ट मोड पे जाके उसको बताना पड़ेगा कि आप एक्सेसिंग मोड पे काम कर रहे हैं इस पोर्ट के साथ, और फिर आप उसे बताएंगे कि इस पोर्ट के ऊपर आप पोर्ट सिक्योरिटी लगा रहे हैं। और फिर आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी के साथ आप क्या करो कि मैक्सिमम कितने आपने मैक बाइंड करने हैं, आपसे कहेंगे मैक्सिमम एक पोर्ट बाइंड करें। तो आप कितने कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क करके देख लें। तो ये कह रहे हैं एक से लेकर 132 मैक आप बाइंड कर सकते हैं एक पोर्ट के साथ। तो हमें तो एक चाहिए, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई एक ही पोर्ट को बाइंड कर दो। पहली कमांड देख लें, पहले हम उसे क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक पोर्ट बाइंड करो इंटर, और फिर हम उसे कह रहे हैं कि स्विच पोर्ट मोड सिक्योरिटी, और फिर हम उसे क्या कह रहे हैं कि इसके साथ कौन सा मैक आप यूज करेंगे। तो याद रखें हमें इसका मैक कॉपी करना पड़ेगा। तो जो सा जिस पीसी का मैक है उसको यहाँ से कॉपी कर लो, आपकी मर्जी है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर यहाँ से आप कॉपी नहीं करते हैं तो बेशक स्विच में जाके यहाँ पे देखिए आपके ऊपर एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ये पोर्ट नंबर 5 के ऊपर जो मैक पड़ा हुआ है बेशक आप ये वाला कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं, यहाँ से कॉपी कर लें। और यहाँ पे जाकर सिर्फ कहेंगे स्विच पोर्ट मोड पोर्ट सिक्योरिटी, और से कहेंगे क्या, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कौन सा, राइट क्लिक करके आप उसे कर दें पेस्ट, यहाँ से पेस्ट कर लें, वहां से कर लें, ये देखें। ठीक है, आप इसको क्या, इसके ऊपर क्या लगा दी आपने, इसको मैक के साथ, अब इसको पता चल गया कि अच्छा यार मेरे पास एक ही मैक है और वो मैक ये वाला है, इसके ऊपर सिक्योरिटी वो लगा देगा। ठीक है, और मैं से कर देता हूँ इंटर, जैसे इंटर कर दिया अब वो मुझसे पूछेगा कि यार अगर अगर मैं अगर कोई बंदा वायलेशन करता है, कोई और वायलेशन कैसे करेगा कि यार ये छुट्टी करके चला जाए, कोई और बंदा आके इसकी पोर्ट के ऊपर केबल लगा दे तो वायलेशन हो जाएगी ना। तो फिर वायलेशन हो तो मैं क्या करूं, तो फिर आपको दोबारा एक कमांड लिखनी पड़ेगी स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पे लिखेंगे वायलेशन, कि जब वो वायलेशन करे तो क्या करे। तो क्वेश्चन मार्क में डालें तो कितनी किस्म की आप लगा सकते हैं, एक लिखा हुआ प्रोटेक्ट, एक लिखा हुआ रिस्ट्रिक्ट, और एक लिखा हुआ शट डाउन। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि भाई इसको प्रोटेक्ट करो, तो प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि ये पिंग शिंग नहीं करेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी, यानी कि पोर्ट भी आपकी चलती रहेगी और ये पिंग भी नहीं कर सकेगा, और इसका रिकॉर्ड भी नहीं बनेगा। इसकी एक्सेस लॉग बनती है ना, तो उसके अंदर भी आपकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि ये पिंग तो नहीं कर सकता लेकिन ये पोर्ट भी चलती रहेगी, और इसका जो रिकॉर्ड है वो आपके लॉग के अंदर एंटर भी नहीं होगा। और अगर आप उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्ट, तो रिस्ट्रिक्ट में भी वही होता है कि आपकी पोर्ट भी चलती रहेगी, और इसका, और इस रिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका रिकॉर्ड भी आपके लॉग बुक में शामिल होता रहेगा। जब भी कोई दूसरा बंदा आएगा
पिंग तो वो नहीं करने देगा, यहाँ से एक्सेस तो नहीं कर सकेगा, लेकिन पोर्ट को ब्लॉक नहीं करेगा। और इसका रिकॉर्ड जो है वो लॉग बुक के अंदर डालता जाएगा। और अगर आप इसे कहते हैं शट डाउन कर दो, तो शट डाउन का मतलब है उस वक्त तक अप नहीं करेगा जब तक आपका एडमिनिस्ट्रेटर जाके पोर्ट को अप ना करे। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं शट डाउन वाली, हम इसे कहते हैं वायलेशन अगर कोई करे तो फौरन पोर्ट को कर दो शट डाउन, एंटर, ये आपका काम हो गया, आप खत्म। ठीक है। और फिर आप इसे कर दें एग्जिट, बल्कि एग्जिट से पहले मैं आपको फिर रिपीट करके बता देता हूँ कि हमारे पास जो पहली कमांड होगी वो कौन सी होगी। अब उसे कहेंगे पोर्ट 05, देख लें। ठीक है। और फिर आपने क्या कमांड चलानी है इसके ऊपर, आपने इसे क्या कहना है। ठीक है। पहले पोर्ट पे हम जाएंगे और फिर हम क्या क्या लिखेंगे, हम इसे कहेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करने के बाद, ये सीरीज बता रहा हूँ, फिर आपने करना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस के बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के बाद मैक्सिमम कितने आपने मैक बाइंड करना है, तो 1 है तो 1 लगाएंगे। और फिर आपने क्या करना है, इसके साथ मैक बाइंड करना है, स्विच पोर्ट मोड मैक बाइंडिंग, वो मैक को आप कॉपी पेस्ट कर लें। और थर्ड नंबर पे आप वायलेशन जब वो करे तो आपने उसको शट डाउन कर दें। ठीक है। ये करने के बाद आपका कमांड खत्म होगी, आप इसे कर। ठीक है। और एग्जिट करने के बाद यहाँ से भी आप इसे कर दें एग्जिट, और इसे कर दें WR, इसको सेव कर दें। और अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज करके, इस पीछे पे जाता हूँ। और देखिए मेरे पास ये फर्सी चूंकि बाइंडेड है, तो फर्सी तो पिंग कर सकता है ना, फर्सी का तो प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्सी अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है तो देखें बड़े मजे से करेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फंसी चला गया, फंसी की जगह एक और बंदा आ जाता है तो वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कौन सा पीसी है, 21 है, और 23 कौन सा है, ये 23 है। ठीक है। अब मैं फंसी को फॉर एग्जाम्पल फंसी की केबल यहाँ से निकाल देता हूँ। फंसी फॉर एग्जाम्पल चला गया। एक और बंदा है, आसिम आ गया। आसिम ने क्या किया कि इसके ऊपर क्लिक करके, देखिए पोर्ट नंबर 5 के ऊपर मैंने बाइंडिंग लगाई है, तो 5 किधर गई, ये 5 पड़ी है। ठीक है। फास्ट ईथरनेट 05, मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त तक कम्युनिकेशन ये चेक कब नहीं करेगा, उस वक्त तक चेक नहीं करेगा जब ये पिंग स्टार्ट नहीं करेगा। अब देखें अब हो जाएगी, कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ये पिंग करेगा तो वहां से इसको ये पकड़, क्योंकि पिंग में ये पकड़ा जाएगा। जब वो पिंग करेगा, जब मैक एड्रेस के साथ चेक करेगा, वो कहेगा इसको तो अलाउड ही नहीं है, इधर तो खाली फर्स्ट ही अलाउड है। और इसके अलावा देखिए जब तक वो पिंग करता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ शो मैक बाइंडिंग, मेरे तक शो मैक एड्रेस लिस्ट। ठीक है। इंटर करता हूँ तो ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है ना स्टैटिक, ये जो मैंने स्टैटिक किया है, ये आपने मैक बाइंडिंग की हुई स्टैटिक। ठीक है। स्टैटिकली, अब ये डायनेमिकली तो पिछले चल रहे हैं, लेकिन ये स्टैटिक का मतलब होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद इसके ऊपर बाइंड है, ये बाइंड हुआ है। ठीक है। और आपने अभी इसकी जगह कौन सा लगा दिया, ये वाला लगा दिया, फिर जीरो लगा दिया, किसी और को लगा दिया। अब देखिए जब मैं इसको पिंग करता हूँ तो व्हाट इट डू, जैसे मैं देखें ऑटोमेटिकली ब्लॉक, जैसे ही वो कॉन्फ़िगर होने के लिए आया, देखिए पिंग करने के लिए मैं तो ऑटोमेटिकली उसने ब्लॉक कर दिया। देखिए फौरन उसे चेक कर लिया कि भाई इसको तो अलाउड ही नहीं है। अब इसका हल क्या है, अब देखिए मैं दोबारा जाता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा स्विच में, और मुझे इंटरफेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको अब देखिए आपको मैसेज भी कर रहा है कि लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस फॉर इनसाइड स्टेट इज डाउन। देखिए स्टेट क्यों डाउन है, ऐसे करता हूँ शो रन करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ शो करो मुझे वजह क्या है, क्यों डाउन हो गया, शो रन, इंटर इंटर करता हूँ। तो यहाँ से मुझे बताएगा कि देखिए, ये देखिए लगी पोर्ट सिक्योरिटी मोड एक्सेस, पोर्ट सिक्योरिटी सिक्योरिटी लगी हुई, देखिए ये मैक एड्रेस आपका लगा हुआ। ठीक है। और यहाँ पे मैं भी मुझे नीचे बताए कि नहीं बता, लेकिन आपको उसने मैसेज कर दिया कि ये डाउन कर दिया उसने। ठीक है। और ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे मैसेज आया हुआ है कि आपकी पोर्ट नंबर 5 डाउन है, उसकी वजह क्या है कि वायलेट कर रहा है, ये कोई और बंदा है, कोई और मैक एड्रेस है। फिर आप क्या करेंगे, अब इसका हल ये हमारे पास क्या है, इसको अप करने के लिए हम कहेंगे कॉन्फ टर्मिनल, और कॉन्फ टर्मिनल करने के बाद हम इसे कहते हैं जी इंटरफेस, हमें 5 में जाना पड़ेगा उसको अप करने के लिए, क्योंकि अब वो जो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पता चल गया कि यार बंदा कोई बैठा हुआ है। तो अभी उसको भी समझ आ गई कि यार मेरे बगैर डायरेक्ट, बड़ी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई हुई है। और यहाँ पे सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शट डाउन, देखें इसको करेंगे शट डाउन करेंगे। अब ये शट डाउन हो गया, शट डाउन करके अब इसे करेंगे नो शट। अब ये आप होगा नो शट, जब एंटर करेंगे तो देखिए आपकी ये पोर्ट यहाँ से आप। ठीक है। जैसे अब इसको आप करेंगे, अब देखें मैं इसको क्या करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, और मैं दोबारा यहाँ से पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा,
मैं करता हूँ जी इसको पिंग करो ज़रा, तो ये पिंग तेज को करे, जैसे ही पिंग करेगा तो देखिए फ़ौरन अभी थोड़ा अप हो जाए, क्या आपको मैसेज आता है, ब्रॉडकास्ट करेगा, उसको चेक करेगा और उसको शट डाउन करेगा। देखें पिंग नहीं कर रहा ये देखें फौरन से जैसे को पता चला आपके स्विच को कि यार ये तो उसने मैक के साथ इसने देखा कि यार ये तो कोई और है, उसने फौरन क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, शट डाउन कर दिया, हमने वायलेशन लगाई। और आखिरी इसके अंदर मैं बात बताने लगा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये पोर्ट मेरी बंद ना हो लेकिन पिंग ना हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मैं जाऊंगा स्विच में और वहां पे शट डाउन की जगह वायलेशन लगाऊंगा। पहले तो मैं यहाँ से इसको अप कर दूं, अप कर दूं इसको, मैं कहता हूँ जी इसको कर दो शट, पहले देखिए कमांड चलाएंगे शट डाउन और फिर आप लिखेंगे नो शट, अब ये आप होगी, ठीक है। और मैं इसको पोर्ट को भी चेंज कर देता हूँ कि वो बार बार है ना, फिर ये ना हो कि मुझे मैंने वन पे लगा दिए ताकि प्रॉपर अपने आप को आप कर ले और चला ले। ठीक है, एक तो शट डाउन वाला हो गया, अब हम करते हैं जी वो दूसरा वाला, एक हमारे पास कमांड थी उसको चला के देखते हैं उससे क्या फर्क। ऐसे करता हूँ जी एग्जिट इसी इंटरफेस में जाना था और इसमें मैं कहता हूँ जी स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, और अगर कोई वायलेशन करता है, सारे मैंने कन्फर्मेशन की हुई है, तो वायलेशन में वो जो शट डाउन था उसको मैं करता हूँ कि शट डाउन ना करे, इसे मैं कहता हूँ नो शट डाउन, नो करके मैं करता हूँ एंटर, तो ये मैंने वायलेशन खत्म कर दी है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो वायलेशन, अब मैं दोबारा वायलेशन लगा रहा हूँ, कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं भाई शट डाउन ना करो बल्कि आप इसकी पिंग शिंग बंद कर दो सारी, तो क्वेश्चन मार्क डालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, शट डाउन। तो मैं कहता हूँ जी क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो देखिए मुझे क्या, हम कहाँ लगाएंगे रिस्ट्रिक्ट, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, हम कहेंगे रिस्ट्रिक्ट, इंटर करूँगा, कमांड मेरी एक्सेप्ट हो गई, इंटर कर दिया। और अब देखिए मैं जाता हूँ इस पोर्ट के ऊपर से क्लिक करता हूँ, कहाँ पे था ये, 5 पे था, ये 5 पे लगा दिया, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, क्लिक करता हूँ और देखिए मैं इसको जब पिंग करता हूँ, अब ये शट डाउन नहीं होगा लेकिन पिंग भी नहीं करेगा, पिंग 192.168.1.23 इंटर करता हूँ तो ये देखिए अभी रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब इसकी जो फाइल है लॉग में भी आ रही होगी, जब एडमिनिस्ट्रेटर आएगा आपने लॉग बुक चेक करेगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि ये मैक एड्रेस है, ये इस बंदे ने ट्राइयाँ की हैं बहुत सारी, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल पिंग नहीं करेगा। और यहाँ पे मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ एक और, आप स्विच में जाएं और इसके पास एक कमांड हम चलाते हैं कंट्रोल जी करके, हम कहते हैं मुझे दिखाओ तो सिस की वायलेशन, तो वो था मेरे ख्याल से शो पोर्ट सिक्योरिटी, कहाँ पे लगी हुई थी, FA क्वेश्चन मार्क डालता हूँ और यहाँ पे था इंटरफेस, यस इंटरफेस फॉर ईथरनेट 0 R5। मुझे ये बता दो कि तुमने क्या, कौन सी सिक्योरिटी लगी हुई है इसके ऊपर, जैसे मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें आपको बता कि हमारी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड है, और देखिए हमारी पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो अप है, और रिस्ट्रिक्ट आपने लगाई हुई है, और मैक्सिमम बाइंडिंग जो आपने की हुई है देखो वो कौन सी की हुई है, 1 की। और देखें आपको ये पिंग भी नहीं कर रहा और आपको ये शट डाउन भी नहीं कर रहा क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट को यूज किया होगा। और ये आपको बता रहा है कि सिक्योरिटी वायलेशन देखिए एक दफ़ा हुई है, आप दोबारा अगर ट्राई करें पिंग करने की तो मे बी वो 2 दफ़ा लिख दे इसको। दोबारा मैं करता हूँ पिंग करता हूँ तो देखें मैं कितनी दफ़ा काउंट, तो दोबारा आप ये काउंट करें, तो देखिए 2 टाइम, जितनी मरतबा वो ट्राई करेगा ना तो वो यहाँ पे लिखेगा कि आपकी वायलेशन कितनी मरतबा हुई है, 2 टाइम वायलेशन, ठीक है। लेकिन ये देखिए पिंग नहीं कर रहा, सवाल ही पैदा नहीं। इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा पिंग करता हूँ, अभी कहेगा 3 टाइम, ये देख लो, फिर जाते हैं दोबारा जाके तो जब ये पिंग करेगा तो अच्छा मैंने बीच में डिस्कनेक्ट कर दिया था, जब वो अपना सर्कल पूरा करेगा तो फिर वो कहेगा 3 टाइम, देखते हैं, ठीक है। ये 2 और ये 3rd टाइम, सर्कल पूरा 4 पैकेट पूरे सेंड करेगा तो फिर ही मैसेज करेगा, अब देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है जी। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट था पोर्ट सिक्योरिटी। अभी ये फसी जो है ना, अब वो है या नहीं है, उसकी पोर्ट देखे यूज नहीं हो रही है, वो 5 उसकी सेव है। अब जैसे ही आया इसको कहीं और लगा देते हैं, फंसी आया, फंसी ने जाके अपनी कनेक्टिविटी बनाई है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके फंसी ने अपने पोर्ट के ऊपर लगा दिया, दैट इज फाइव। इसे कहते हैं, चलो जी प्ले करो, फंसी आएगा जी, कम्युनिकेशन के लिए आया इसमें, ठीक है। देखो फौरन पिंग होना शुरू हो गया,
और मैं दोबारा जो है ना इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी फंसी को ख़त्म कर दो यहाँ से, कोई और बंदा आ जाता है फॉर एग्जांपल। तो ये दोबारा मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और 5 पे लगा देता हूँ, ये 5 पे लगाता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ ये प्ले करो और पिंग करो तो सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन देखिए इस टाइम पहले डिसेबल हो रहा था, अब डिसेबल नहीं हो रहा। ये डिफरेंस है पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा समझ के, लेकिन बेटे इसको इम्प्लीमेंट करना है अभी जो है ना